नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। जराये के मुताबिक 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद को वेलकम करने की तैयारियां जोर पकड़ गई। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, वापसी की तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफर का आगाज करेंगे। कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम मुआवनत करना है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में आना चाहते हैं तो हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का डर होता तो बेटी के साथ गिरफ्तारी के लिए न आते। इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, स्मगलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। ये कहना कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं, दुरुस्त नहीं। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, जेल भी भेजा जाएगा। स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। मईशत में खराबी की बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने चालान जमा होने के बाद नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल करने की अपीलें भी मंजूर। ट्रायल कोर्ट की अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने के फैसले का लदम। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें खारिज की थीं। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफर्रिक दरखास्तें क्यों दायर की गई। तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवालात उठा दिए। कहा कि आईनी कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है। क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, तमाम फरीकैन को फैजाबाद धरने से मुतालिक हकायक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन हकायक बयान हल्फी के जरिए जमा करा सकते हैं। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा को यकसा नंबर देने का इंकशाफ। रवां साल 999 और 888 का नंबर नुमाया। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स मिले। कराची मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। कहा, तहकीकात की रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश की जाएगी। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा, बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। अगली समाअत पर इल्तवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी ने जनवरी में इलेक्शन कराने पर एतराज़ नहीं किया। हल्का बंदियों पर जिसको एतराज़ होगा वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। 9 मई के हमलों में मुलविस अफराद के अलावा किसी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर फाफन की रिपोर्ट पर वजाहत दे दी। कहा, इब्तदाई हल्का बंदियों पर फाफन का तज्जिया गलत फहमी पर मबनी है। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई। हर जिले की आबादी और नशिस्तों को मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदी की गई। 66 हल्कों में 10% से ज़ायद आबादी की कमी और बेशी है, जिसके लिए रिपोर्ट में मुनासिब वजूहात दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा, आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़े हैं। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। पीटीआई के इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा।
कराची समेत सिंध के 50,000 मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट भी हैरान। अदालत ने सानेहा बल्दिया केस समेत सिंध भर के तमाम 50,000 से जायद मफरूर मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आका ने कहा, मफरूर मुलजिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं, मुलजिमान की गिरफ्तारी पर कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मुलजिमान की वजह से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। अदालत ने IG सिंध को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समात इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह फैसला करना है कि समात इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का भी इंदिया। चीफ जस्टिस ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। चेयरमैन PTI की जेल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा, मेरे शौहर को खाने में जहर दिया जा सकता है। मिलावटज़दा खुराक जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन PTI के साथ गैर इंसानी सलूक आइन की खिलाफ वर्जी है। शौहर को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत देने की भी इस्तदा। लाहौर समेत पंजाब भर में आशोब चश्म के मजीद 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। लाहौर में 357 अफराद मुतासिर, मुल्तान में 700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, फैसलाबाद में 1500 से ज्यादा मरीज, बहावलपुर में सबसे ज्यादा 1577 केसेस रिपोर्ट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा, पोलियो के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। 3.5 लाख वर्कर्स मुल्क भर में बच्चों को कतरे पिलाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है। बच्चों को असातिज़ा तक नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा। एक स्कूल का दौरा किया जहां 1600 बच्चे पढ़ते हैं। 70 असातिज़ा में से अक्सर गैर हाजिर थे। तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कोई तालीमी मंसूबा ताख़ीर का शिकार नहीं होगा।